तेजस्वी ने जिस उम्र में शादी किया है उस उम्र में हम 4 बच्चों के बाप हो गए थे। मेरे जन्मदिन पर ही वो शादी हुई। तेजस्वी ने इसको कहा भी कि आपके जन्मदिन पर हमारी शादी हुई। ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हमको इस बात की खुशी है। और जिस दिन तेजस्वी की शादी हुई उसी दिन मेरे नतनी की शादी हुई, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज करने पर जो है लड़की को लोग काट के फेंक दे रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज से बढ़िया जो है कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार में चर्चाएं हो रही हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी की। तेजस्वी यादव की शादी बीते 9 दिसंबर को हो गई दिल्ली में, और काफ़ी गुपचुप तरीके से हुई। काफ़ी सादगी भरे समारोह का आयोजन किया गया, काफ़ी सादे तरीके से शादी समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन क्या ये शादी जो है वह समाज के लोगों ने स्वीकार कर ली है, क्योंकि दूसरे धर्म की लड़की है? तमाम बातें हो रही हैं। शिवानंद तिवारी हैं, आप तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। क्या अब ज़माना आ गया है इस तरह के लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने का? देखिए, प्रेम और मोहब्बत तो दुनिया जब से है तब से है। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो कोई प्रेम विवाह पहली दफ़ा हो रहा है। हमेशा ये होता रहा है। इंग्लैंड के एक राजा ने अपने प्रेम में विवाह करने के लिए एक विधवा महिला से उनको मोहब्बत थी, और विधवा से आप शादी नहीं कर सकते थे, राज परिवार का ये नियम था। उन्होंने गद्दी छोड़ दी विवाह करने के लिए। तो प्रेम जो है वो आप नहीं बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी के बेटे ने राजा गोपालाचारी के बेटी से शादी किया। राजा गोपालाचारी तमिल ब्राह्मण, आयंगर ब्राह्मण, और ये वैश्य महात्मा गांधी। अब उस ज़माने में आप समझिए कि अंतर जातीय शादी पर क्या स्थिति रही होगी। आज के से झांक के देखा जाए उस ज़माने की बात, उन लोगों ने तय किया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की ऐसे ही एक लड़कपन का जो जोश होता है उसमें ये लोग इस तरह का निर्णय किए हों। तो अंत में तय हुआ, गांधी जी ने तय किया कि 1 साल तक लड़का और लड़की एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद भी अगर इनका प्रेम कायम रहा तब जो है शादी की इजाज़त मिलेगी। और शादी हुई। देवदास गांधी उनके लड़के हैं, राजमोहन गांधी। ये लोग बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। कई शादियां इस तरह की हुई हैं। एक इंदिरा गांधी की शादी को आप याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, गैर हिंदू से शादी उन्होंने किया। जिस तरह से तेजस्वी की शादी हुई उस तरह से गैर हिंदू से उन्होंने एक पारसी से शादी किया, फिरोज गांधी। आज भी बहुत लोग ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोज गांधी पारसी थे। उसी तरह से एक और जो है फ्रीडम फाइटर, ये अरुणा आसफ अली, उनको भारत रत्न मिला है। अरुणा बंगाली महिला थी और उन्होंने एक मुसलमान से शादी की। आसफ अली कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अरुणा जी के चचा, इनके पिताजी मर गए थे, चचा इनके गार्जियन थे, उन्होंने कहा कि इसके साथ कोई रिश्ता मेरा नहीं रहेगा, और उन्होंने श्राद्ध कर दिया अरुणा जी का। अरे इतना गुस्सा उनको हुआ इस अंतर धार्मिक शादी से कि उन्होंने उसका श्राद्ध कर दिया। तो ये उस समय की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है कितनी, अभी आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी, तो उस वक्त की तो बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब युवाओं का दौर है, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो लगता है कि ये जात पात धर्म भेदभाव मिटा देना चाहिए। देखिए, जात पात धर्म भेदभाव जितना जिस ढंग का गहराई के साथ जुड़ा हुआ है वो इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन ख़त्म होने का तरीका एक तो यही है। इंटरकास्ट मैरिज से बढ़िया जो है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आज भी वो चलन में नहीं आया है। आज जो हम ये देख रहे हैं कि आपको जो पढ़े लिखा परिवार है, अपर मिडिल क्लास का परिवार है या मिडिल क्लास का परिवार है, लड़के पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई, शादी हो रही है। अभी हम जो है 9 दिसंबर को, जिस दिन तेजस्वी की शादी हुई उसी दिन मेरे नतनी की शादी हुई, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज। वो एक कर्नाटक का युवा वोकालिगा समुदाय का, उसके साथ शादी हुई। हम सब लोगों ने उसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। लड़का बहुत अच्छा, और हमको नहीं लगता है कि अगर अरेंज मैरिज किया जाता तो उतना बढ़िया परिवार और उतना बढ़िया जो है लड़का मिल पाता। तो आप जैसा अनुभवी व्यक्ति ने भी इसे स्वीकार किया है? आप जैसे सब लोग कर रहे हैं, मजबूरी है। अब गांव देहात वाला छोड़ दीजिए, तो
बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोग कबूल कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं जोगेंद्र यादव, उनका भांजा है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। बिहार की एक भूमिहार लड़की से उसकी शादी हुई है, वो भी डॉक्टर है, साथ ही पढ़ते थे लोग, शादी हो गई। तो अब ये वर्जना जो है धीरे धीरे वो टूट रही है। पहले जैसी माने कट्टरता जो है इस मामले में नहीं था, लेकिन अभी भी है कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर जो है लड़की को लोग काट के फेंक दे रहे हैं, मैंने हुक्म हो जा रहा है। भाई, परिवार, माँ, इस तरह की घटनाएं भी अखबार में छपती रहती हैं। तो मोहब्बत, प्रेम और दूसरी तरफ नफरत, ये दोनों धारा जो है वो चलती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर प्रेम और मोहब्बत की धारा नहीं रहती, सिर्फ नफरत की धारा रहती, तो दुनिया टिकती ही नहीं। दुनिया टिकी हुई है, उसके पीछे कारण यह है कि दुनिया को टिकाए रखने में प्रेम और मोहब्बत की धारा भी उसी तरह से है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें दिखाई दे रहा है कि नफरत वाली धारा जो है, घृणा वाली धारा जो है, वो ज़्यादा सक्रिय है। तेजस्वी यादव आपके सामने पले बढ़े हैं, सामने वो जवान हुए, उन्होंने दोस्ती की किसी के साथ, ठीक है, दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और अब शादी कर लिया, सही किया? मतलब उसको अंजाम तक पहुंचाया? बिल्कुल, बहुत देर से शादी हुई। जिस तेजस्वी ने जिस उम्र में शादी किया है, उस उम्र में हम 4 बच्चों के बाप हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हमको इस बात की खुशी है। और उन्होंने हमको बताया भी कि आपके जन्मदिन पर मैंने शादी की। जन्मदिन था 9 तारीख को। हाँ, मेरे जन्मदिन पर ही वो शादी हुई। तेजस्वी ने इसको कहा भी कि आपके जन्मदिन पर हमारी शादी हुई। हमको व्हाट्सएप पर बधाई का हमने संदेश दिया था, तो उसका जवाब ये मिला और हमने आशीर्वाद दिया। हमारे लिए, हमारे सामने ये लोग पैदा हुए हैं। ये बदल रहा है, अच्छा काम किया है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत चश्मे से भी देखते हैं। देखेंगे ही। हमने कहा कि दोनों धारा है, प्रेम की भी धारा है, नफरत की भी धारा है। तो प्रेम की धारा में यकीन करने वाले जो लोग हैं इसका समर्थन करते हैं। और हमको लगता है कि अधिकांश लोग बिहार में जो विरोध करने की कोशिश हुई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो कोशिश जो है बिल्कुल नाकामयाब जो है साबित हुई है। सोसाइटी के लोगों से, भिन्न भिन्न तबके के लोगों से हम लोगों की भी बातचीत होती है, आप लोगों की भी बातचीत होती है। विरोध को लोगों ने खारिज कर दिया है। लोगों में बहुत खुशी है और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक जो है समाज का हमारा, वो बहुत खुश है। उसको लगा है कि बहुत अच्छा काम किया है। और सब ये मान रहे हैं कि ज़माना बदल रहा है और नए ज़माने के नौजवान हैं। इन लोगों से अगर इस तरह का प्रयास करते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई गलता नहीं है। ख़ास करके जो नौजवान समूह है, वो किसी भी बिरादरी का हो, वो इसका समर्थन कर रहा है, इस विवाह का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये विरोध कर रहा है। देखिए, नए युवा हैं, नौजवान हैं और जो कर रहे हैं वो हित के लिए है। समाज अब नई बदलाव की ओर बढ़ चला है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी किया, प्रेम हुआ, शादी हुई, अपने दोस्त को फिर हमसफ़र बना लिया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई शिवानंद तिवारी से, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके अभिभावक समान भी है। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और कहा है कि समाज ने इसे स्वीकार किया है। भले कुछ लोग गलत चश्मे से देख रहे हो तो देखें, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या काफ़ी कम है और उनका विरोध अब समाज के लोग भी कर रहे हैं जो इस तरह के नए प्रचलन का विरोध करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।